रिपब्लिक भारत के डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं इस समय मीरा रोड में हूं और मीरा रोड में जिस तरह से एक दुकानदार को मराठी के मुद्दे को लेकर मारा है, उससे काफ़ी लोगों में रोष है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, मीरा रोड के रहने वाले हैं, उनसे बात करते हैं। नवीन जी, जिस तरह से आपके इलाके में एक मारवाड़ी है, दुकानदार को मारा है, सिर्फ ये कि मराठी नहीं आती। देखिए, ये तो बहुत ही गलत है कि अगर किसी को मराठी नहीं आती तो आप मार के उसको सिखाओगे। ये भारत का संविधान इस चीज़ की किसी को परमिशन नहीं देता है। दूसरी चीज़ ये है कि जहाँ तक मनसे की ये विचारधारा बन चुकी है कि जितने परप्रांतीय उनको मार के यहाँ से भगा दिया जाए, तो ये भी गलत है। यहीं पे मैं महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के जितने भी पदाधिकारी हैं, यहाँ हाथ जोड़ के सबसे जाके बोलते कि नहीं भैया, आप भी मराठी सीखिए, तो बहुत अच्छा लगता है, लोग उसका सम्मान करते हैं। हाँ, कोई अपना एक सपना लेके आता है, यहाँ पे काम करता है, मेहनत करता है। ऐसे गरीब लोगों को मार के पीट के आप लोगों को क्या मिलने वाला है? ये कोई एग्जाम्पल आप लोग अच्छा सेट नहीं कर रहे हो। यही चीज़ आपने देखा पिछले महीने में पहलगाम में हुआ था, और एक तरीके से ये भी आतंकवादी है। लेकिन जिस तरह से गरीबों को मारा जा रहा है, दुकानदार को मारा जा रहा है, जो ठेले वाले हैं, जो टैक्सी वाले हैं, क्या आपको लगता है चुनाव, जो लोकल बॉडी के चुनाव आ रहे हैं, उसको देखते हुए इस तरह से किया जाए? बिल्कुल, लोकल बॉडी का चुनाव है। लोकल बॉडी के चुनाव के हिसाब से ये एक कदम उठाया गया है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, देखिए 5 साल ये लोग कहीं पे भी नहीं रहते। जैसे ही चुनाव आएगा, आप विधानसभा का चुनाव ले लीजिए, आप लोकसभा का चुनाव ले लीजिए, आप लोकल कॉर्पोरेशन की बात ले लीजिए, जब भी आएगा इन लोगों का बस एक ही फंडा रहता है, उत्तर भारतीय भगाओ, परप्रांतीय भगाओ, महाराष्ट्र के जो मराठी लोग हैं उनको आगे लेके आओ। अगर महाराष्ट्र की अस्मिता का इतना ही आपको ध्यान है तो सबसे पहले तो महाराष्ट्र के लोगों के जो कार्यकर्ता हैं उनको पहले स्टेबल कीजिए, उनको काम धंधे में लगाइए, वो लोग कुछ बिजनेस करें, व्यापार करें, उसमें आगे बढ़े। वो ठीक है कि इस तरीके की चीज़ें आप समझिए कि भाषा को चिन्हित करके अगर किसी को मारा जाता है, कभी ऐसा हुआ कि धर्म को चिन्हित करके किसी को मारा गया, आज भाषा को चिन्हित करके किसी को थप्पड़ मारा जा रहा है, तो ये इसका हम लोग कड़े शब्दों में हम लोग निंदा करते हैं, हम विरोध करते हैं इस चीज़ का। और समझिए कि जितने परप्रांतीय हैं वो लोग काफ़ी निराश हैं। जितना एक भारत में होने के नाते जितना आपका यहाँ पे रहने का अधिकार है, वैसे ही परप्रांतियों का भी अधिकार। वीडियो आपने देखा होगा, किस तरह से मारा जा रहा है। एक साथ लगभग 6 से 7 लोग इकट्ठा हुए, एक इधर से मार रहा है, एक उधर से मार रहा है। वीडियो देखने के बाद कहेंगे रोष था, गुस्सा? देखिए, रोज तो रहेगा ही, क्योंकि एक व्यक्ति को आप टारगेट करके, ये प्री प्लानिंग के हिसाब से ये लोग आते हैं 2-3 लोग, और वो कहीं पे जाते हैं, उसको मार के निकल जाते हैं। ठीक है, यही चीज़ अगर आपको करना है, कुछ बड़े लोगों को आप पकड़िए। ठीक, बहुत सारे यहाँ पे मैं बोलता हूँ, अंबानी अडानी को आप क्यों नहीं मारते जाके? अंबानी अडानी को भी, या फिर मराठी सीखना आप सिखाइए। आप सबको इसी तरीके से कीजिए। गरीब तबके के लोग, रिक्शा वाले, ठेले वाले, दुकानदार, जो कोई अपना पेट पाल रहा है, आप उनको मार के आप क्या, किस तरीके का एग्जाम्पल सेट करना चाहते हैं? तो ये बिल्कुल गलत है। हम लोग इसका कतई समर्थन नहीं करते, हम कड़े शब्दों में इसकी निंदा करते हैं। आप क्या कहेंगे जिस तरह से यहाँ पे आपके इलाके में एक जो दुकानदार उसको मारा गया, वजह थी कि मराठी? अब मराठी, हाँ, मराठी भाषा बोला गया कि मराठी बोलो। अब ये मार के आप सिखाओगे तो ये तो कहीं से भी सही नहीं है। अगर आपको इतना ही मराठी का ये है तो आप प्यार से भी बोल के उनको सिखा सकते हो कि भाई आपको यहाँ रहना है तो बोलना है। बट ऑब्वियस मराठी एक गौरव का विषय है, महाराष्ट्र में है तो हमको तो मराठी बोलना आना चाहिए, ऐसा नहीं है। लेकिन आप मार के किसी को बोलोगे कि आपको डरा के, धमका के कि आपको मराठी आनी ही चाहिए, आप मराठी नहीं बोल रहे हो, तो ये सरासर गलत है। ये तो किसी को भी मार के इस तरीके से नहीं किया जा सकता। आप क्या कहेंगे जिस तरह से बोला गया कि मराठी आपको आती है, नहीं आती, तो फिर इसके मारा गया? हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है, तो पूरे हिंदुस्तान में हिंदी बोली जाती है। मराठी महाराष्ट्र में बोली जाती है। महाराष्ट्र में सब रहते हैं, परप्रांतीय लोग रहते हैं, तो महाराष्ट्र में हम रहते हैं, तो हमको मराठी कंपलसरी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि यहाँ 80% 70% लोग परप्रांतीय हैं। तो किसी को मार के आप नहीं सिखा सकते। ठीक, किसी को आप ज़बरदस्ती नहीं सिखा सकते। हाँ, रही बात यहाँ की, आप बोल रहे मराठी कंपलसरी है, मराठी कंपलसरी ठीक है, लेकिन हिंदी भी उसके साथ कंपलसरी है। किसी को आप मार के समझा नहीं सकते मराठी सीखिए। और ये मनसे वालों ये गलत कर रहे हैं, हम लोग इसकी कड़ी निंदा करते हैं। और हमारे साथ लोग हैं, आप क्या कहेंगे जिस तरह से आपके इलाके में एक दुकानदार को पीटा गया, आपको अभी वीडियो देखे होंगे, क्या कहेंगे? मराठी सीखना और सिखाना अच्छी बात है, पर ये जो तरीका है मारपीट का, ये सरासर गलत है। और मारपीट के किसी को किसी भाषा को सिखाना, ये
तो एकदम निंदनीय है, जिसका हम लोग पूरा विरोध करते हैं। सीखना सिखाना उसका एक अच्छा तरीका भी हो सकता है, तो वो तरीके के साथ आप भाषा सिखाइए, वो अच्छी बात होगी। पर किसी को थप्पड़ मार के, उसको जलील करके, अपने निजी पर्सनल दुश्मनी को ये तरीका दिया जा रहा है भाषा के नाम पे। अपना खुद का कुछ निजी दुश्मनी है तो उसको सही करने के लिए, साधने के लिए भाषा का नाम दिया जा रहा है, जो सरासर गलत है। क्या ये चुनाव जो आ रहे हैं उसी को देखते हुए किया जा रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, एकदम ये तो सबके समझ में आ चुका है कि ये चुनाव के लिए ही भाषा का उपयोग किया जा रहा है। बाकी तो कुछ है नहीं, इससे कोई विकास तो होने वाला नहीं है। भाषा का नाम पे कि मराठी आता है तो ही विकास होगा, तो ये तो खाली चुनाव के लिए एक स्टंट बनाया गया है। आप क्या कहेंगे? किसी को मार के भाषा उसके ऊपर थोपना ये तो सरासर गलत है। इसकी तो सब लोग कड़ी निंदा कर रहे हैं। कोई भी पार्टी ऐसा करती है तो बहुत ही गलत है। और भारत विविधताओं का देश है और इस सारी भाषाओं में ही इस भारत देश की सुंदरता है, और इस सुंदरता को ख़राब किया जा रहा है। इसका हम लोग कड़ी निंदा करते हैं। आप भी दुकान चलाते हैं, लेकिन जिस तरह से एक दुकानदार को मारा है, बोला गया मराठी नहीं आते मार दिया, आप क्या कहें? ये सब गलत है भाई, ये सब गलत है। क्योंकि हम लोग भी तो आए हैं यूपी से, अब हमारे को थोड़ा ना मराठी आता है। अब इधर पे रह के हम रोजी रोटी के लिए कमा खा रहे हैं, ये सब गलत है। अब मैं यही सोचूंगा कि भाई ये सब मत करो, सब भाईचारा से रहने दो। आप क्या मांग करेंगे आप? मैं प्रदेश सरकार से, केंद्र सरकार से बस इतनी ही मांग रखूंगा कि अगर इन लोगों का कहना है कि मीरा रोड या फिर मुंबई महाराष्ट्र में ही आता है तो मराठी होनी चाहिए, तो महाराष्ट्र भी इंडिया में ही आता है, भारत का ही एक पार्ट है, अखंड भारत का एक पार्ट है। तो पहली प्राथमिकता जो हिंदी है वो होनी चाहिए। दूसरा, जिस प्रांत में आप रहते हैं वहाँ की भाषा सीखना अनिवार्य होता है, क्योंकि अगर हम वो भाषा सीखेंगे तो हमें कहीं ना कहीं फ़ायदा होता है। आप लोकल लैंग्वेज जो होती है वो ज़रूरी होती है। यहाँ का कोई आदमी अगर हम केरला में जाते हैं तो इतना आसानी से कोई सीख नहीं पाता है कि हम केरला में जाके मलयालम सीख लें, चेन्नई में जाके हम लोग उनकी भाषा सीख लें, कर्नाटक में जाके कन्नड़ा सीख लें, आंध्रा में जाके तेलुगु सीख लें, तो इतना ईजी नहीं होता है। हाँ, थोड़ा आप इनको रिक्वेस्ट कर सकते हैं। मैं सिर्फ प्रदेश सरकार से, केंद्र सरकार से इतना ही कहूँगा कि इन सब चीज़ों पे रोक लगाई जाए। महाराष्ट्र नवनिर्माण के जो वरिष्ठ नेता हैं, उनके जो अध्यक्ष हैं, उनके जो सुप्रीमो हैं राज साहब ठाकरे से भी ये एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप कम से कम इन लोगों को इस चीज़ के लिए रोकें। ये बहुत ही गलत है। आप उनको रिक्वेस्ट कर सकते हैं। हर कोई चाहता है कि हाँ मैं सीखूँ, सबके अंदर वो जज्बा होता है। हर कोई चाहता है कि मुझे कई सारी भाषाएँ आएँ और आनी भी चाहिए। और जो लोग नहीं बोल पाते हैं उनको भी सीखना चाहिए, और धीरे धीरे रहते रहते लोग सीख जाएंगे। लेकिन थप्पड़ मार के ये करना ये उचित नहीं है। और अगर ये होता है तो मुझे लगता है कि हर कोई थप्पड़ मारना जानता है। आपकी भाषा में जवाब हर कोई दे सकता है। हम मराठी भाषा का हम सम्मान करते हैं, मराठी सीखना चाहते हैं और हर कोई मराठी बोलना चाहता है। लेकिन थप्पड़ मार के सिखाएंगे तो ईंट का जवाब पत्थर से देना है। पर प्रांतियों को भी आता है, उसके लिए भी तैयारी रखिए। ये देख सकते हैं, इनका कहना है कि जो थप्पड़ मार के जो सिखाने की कोशिश किया जा रहा है वो गलत है। कहीं न कहीं अगर उत्तर भारतीय भी कहीं न कहीं जवाब देना शुरू कर देंगे तो कहीं न कहीं मुश्किलें खड़ी हो जाएगी। हमारे साथ मनसे पार्टी के नेता हैं। मैम, मराठी का विवाद जिस तरह से जोरों पकड़ रहा है, अगर मराठी नहीं आता तो मारना ज़रूरी है क्या? एक्चुअली क्या होता है ना, मराठीत बोलूं? क्या होता है ना, 2 थप्पड़ मारे वो खाली मीडिया पे हाईलाइट हुआ। उसके पहले क्या हुआ किसी ने देखा नहीं। ऐसा नहीं होता है ना कि आप हिंदी में बात कर रहे हैं, हम आए और आपको लाफा मारा, ऐसे थोड़ी होता है। अगर मराठी के लिए आप अकड़ से बात करोगे, उसके पहले कुछ हुआ है घटना, इसके बाद जाके मार खाया है मालिक ने यहाँ के, तो वो आप दिखाएंगे नहीं। लेकिन मैम, गरीबों को ही मारना, कभी टैक्सी वाला, मालिक है वो। कभी टैक्सी वाला, कभी भाजी वाला, मराठी सीखना जरूरी है लेकिन मारना। एक रिक्शा वाले का अभी हाल ही में एक वीडियो वायरल हुआ है। एक रिक्शा वाले का, उसने गाली दे के मराठियों को बात किया है। जो मराठी कस्टमर बैठा था, गाली दे के बात किया है, क्या उखाड़ेगा तुम्हारा राज ठाकरे मेरा, इस भाषा में। जब गरीब हो ना तो नरमाई से पेश आओ ना। तुमको इतनी चर्बी क्यों है? गरीब हो ना, तुम्हारा काम है पेट भरना, तुम क्या उखाड़ लेगा, गाली दे के बात करोगे। तो ये महाराष्ट्र है, यहाँ पे अगर मराठी नहीं, लेकिन आगे चल के मराठी मिलेगा ना तुमको, तो मार खाएगा। अगर मराठी लोगों से इस भाषा में बात करोगे तो मार। क्या होता है ना, हमने सालों पहले हमारे माँ बाप ने, हमारे दादा दादी ने, जब उत्तर भारतीय हमारे महाराष्ट्र में आए ना तो प्यार से भैया बुलाया। भैया यानी हमारा भाई।
भैया बुला के उनको जगह दिलाई, उनके सुख दुख में गए। लेकिन वही भैया अगर हमें बोल रहा है कि महाराष्ट्र क्या उखाड़ लेगा, राज ठाकरे क्या उखाड़ लेगा, तो क्या होगा फिर? मार खाएगा ना। लेकिन मराठी भाषा को लेकर सीखना जरूरी है सभी के, लेकिन मारना जरूरी है। अगर हमारे साथ अगर एरोगेंस से बात करेगा तो मार खाएगा ना। मराठी के लिए तो मार खाएगा। जो मराठी 2500 साल पहले की है, अभी मोदी सरकार ने ही उनको अभिजात भाषा का दर्जा भी दिया है। अभिजात यानी क्या? मूल भाषा, जिसका कोई डुप्लीकेट नहीं है, मूल भाषा का दर्जा मिला है। उसके बावजूद ये भाषा जब मुगलों के समय में लुप्त हो चली थी, छत्रपति शिवाजी महाराज ने उनको वापस जीवित किया है। और ऐसी ये मराठी भाषा जिनको संतों ने अपने भक्ति में विलीन किया है, उसको मराठी भाषा को उभारा है। ऐसी मराठी भाषा जो इतनी शालीन है, सुसंस्कृत है, इसके लिए अगर कोई एरोगेंस से, उद्धटता से उत्तर देगा, वो भी जब आप महाराष्ट्र में आते हो, आपकी कर्मभूमि है, यहाँ पे खाते हो, कमाते हो, सालों से यहाँ पे रह रहे हो, फिर भी आपको बाकी की भाषा बोलनी है जो आपकी नहीं है। अभी ये मारवाड़ी है, इसको मारवाड़ी के अलावा हिंदी आ रही है जो आपकी भाषा नहीं है। लेकिन मारवाड़ी के अलावा अगर आप यहाँ पे कमा रहे हो तो मराठी आपको आनी चाहिए ना। आप हिंदी के लिए आप बोलोगे महाराष्ट्र में कोई भी भाषा बोली जा सकती है, ये इसके मालिक का जवाब था। क्यों कोई भी भाषा बोलना है महाराष्ट्र में? मराठी बोलो ना, कोई भी भाषा क्यों बोलनी है? अगर हिंदी कस्टमर आ रहा है उससे हिंदी में बात करो, लेकिन जब मराठी आदमी आ रहा है ना, उससे मराठी में ही बात करना है। अगर दो भाषा आप बोलते हो ना, हिंदी और मारवाड़ी, जब मारवाड़ी हो आप यहाँ पे काम करो, यहाँ पे दूसरी भाषा आपको मराठी आनी चाहिए। लेकिन मारना जरूरी नहीं। अगर आप उद्धट से बात करोगे तो मार खाएंगे ना। कोई भी मराठी के लिए गलत बोलेगा या मराठी के लिए ये हिंदीमध्ये मला शब्द नाही आठवत, उद्धटतेने जर बोलेल तो मार खाणार ना। मनसे स्टाइल क्या अभी कह रहे थे? मन से स्टाइल ऐसा कुछ नहीं है। मन से स्टाइल क्या है? हम लोग, हमारा एक तत्व है, पहले प्यार से बोलेंगे हाथ जोड़ के। अगर हाथ जोड़ के नहीं सुने तो हाथ खोल के, फिर तो पहली बार में सुनो ना हाथ जोड़ के। जब हम आपको विनती कर रहे हैं ना हाथ जोड़ के, तो उस टाइम पे सुनो ना। आप क्यों नहीं सुन रहे हो? लेकिन वायलेंस जरूरी है। अभी बाला साहब ठाकरे साहब ने जब शिवसेना स्थापित किया था 1960 में, 60 ना 66 में, तब से मराठी का मुद्दा, उसके पहले से मराठी का मुद्दा है। लेकिन फिर भी यहाँ पे जो बाहर से आ रहे हैं वो अपने पे अड़े हुए हैं। क्यों नहीं सीख रहे? कितने साल हो गए? ये सिखाना क्यों पड़ रहा है कि आप मराठी में बात करो? क्यों पड़ रहा है? मैं वही फिर से बोलूँगी, पहली से लेकर 10वीं तक एक बच्चा मराठी, हिंदी, इंग्लिश भाषा सीखता है। तो सालों पे जब आप यहाँ पे बूढ़े हो रहे हो, आपको मराठी क्यों नहीं बोलना है? लोगों का कहना है, जो रिक्शा वाले हैं, टैक्सी वाले हैं, गरीब हैं, उत्तर भारतीय हैं, राजस्थानी हैं, उनका कहना है कि सिर्फ गरीबों को मारा जा रहा है। टैक्सी वाले जो हर दिन कमाते हैं उनको मारा, क्यों नहीं सेलिब्रिटी को मारा जाता? बड़े लोग को क्यों नहीं मारा जाता? क्या है ना, बड़े लोग जितने भी है ना, सेलिब्रिटी अभी मराठी बोल रहे हैं। आप देखिए मेहता जी यहाँ के जो आमदार है ना, वो भी मराठी में बोलते हैं। खाली उन्होंने अपने घर में सिखाया नहीं है। जबकि अभी मैंने बोला डिम्पल मेहता जी जो एक्स महापौर थी मीरा भाईंदर की पहली नागरिक, उनको भी मराठी आया नहीं कभी। मेहता जी ने उनको भी सिखाना चाहिए। लोग कह रहे हैं चुनाव आ रहा है, महानगर पालिका के चुनाव आ रहे हैं, इसीलिए फिर से मन से उसी स्टाइल में पुराना जो है। देखिए, जब से मनसे का जन्म हुआ है ना, तब से मराठी का मुद्दा, ये चुनाव को देख के नहीं, हमेशा का मुद्दा रहा है मराठी भाषा का। मराठी भाषा का सम्मान करो, हम आपका सम्मान करेंगे, इतनी सी सादी बात है। लेकिन मारना नहीं। क्यों मारेंगे? अगर हम बोल रहे हैं कि आप हमारी भाषा का, हमारी संस्कृति का आदर रखो, वो आप रखोगे तो हम मारेंगे क्यों आपको? रखो ना, क्या बुरा है? अगर यहाँ पे रहना है, यहाँ पे ही रहना है आपको। तो सीखने के लिए बोलिए, पहले बोलिए कि सीखिए आप 2-4 साल में, फिर हम आएंगे, पीटेंगे फिर आपको। ये जब मारा, इसके पहले क्या हुआ था ये आपको पता है? इसके पहले क्या हुआ था नहीं पता ना? जो हिंदी भाषा का जो चल रहा था, पहली स्टैंडर्ड से सिखाना बच्चों को, है ना, पहले से सिखाना सख्ती का था, वो हिंदी भाषा का GR फडणवीस साहब ने उस दिन रद्द किया। हाँ, हमारे प्रेशर से उन्होंने, मराठी लोगों के प्रेशर में आके वो रद्द किया। उसकी खुशी मनाने के लिए हमारे पार्टी के कार्यकर्ता लोग पटाखे फोड़ रहे थे और यहाँ पे मिठाई लेने आए थे। ठीक है, तो मिठाई लेने के लिए, तो जो मालिक जिसने मार खाया, क्यों पटाखे फोड़ रहे हो? अभी क्या कोई गणपति वगैरह आ रहा है क्या? तो हमारे कार्यकर्ता ने समझाया कि ऐसे ऐसे है, अभी मराठी बोलना अनिवार्य है। तो बोल रहे अरे क्या फालतूगिरी है। फिर उसने पूछा, फिर महाराष्ट्र में कौन सी भाषा बोलोगे? कोई भी भाषा बोल सकते हैं,
मतलब यहाँ पे मराठी बोलना अनिवार्य है, उसको फालतूगिरी कहना। और महाराष्ट्र में कोई भी भाषा, क्यों कोई भी भाषा, क्यों कोई भी भाषा, जब महाराष्ट्र की भाषा मराठी है। कोई भी भाषा ये आता कहाँ से है? ये क्यों बोलना है कि कोई भी भाषा बोल सकते हैं? ये है, आप मराठी में हमारा सम्मान करो, मराठी भाषा का आदर रखो, हम आपको क्यों मारेंगे? मतलब एक हमारे साथी, हमारे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना पार्टी में बहुत से कार्यकर्ता, बड़े लेवल के पदाधिकारी जो राज साहब के साथ भी रहते हैं, वो उत्तर भारतीय है। हमारे बहुत सारे एडवोकेट, वो भी उत्तर भारतीय बहुत सारे हैं। ऐसे नहीं कि हमारे पार्टी में उत्तर भारतीय नहीं है। लेकिन मारना गलत है। अगर आप मराठी का आदर, वो सही है, मराठी का आदर न करना वो सही बात है। तो उसके लिए क्या होना चाहिए? राजद्रोह का गुना जो मैं करने वाली हूँ। जो मराठी भाषा का आदर नहीं रखेगा उनके ऊपर हम राजद्रोह का गुना दाखिल करने वाले हैं। ये देख सकते हैं कि मनसे के नेता, इनका कहना है कि जो लोग यहाँ पे रहते हैं, कई सालों से रहते हैं, उनको मराठी भाषा सीखना अनिवार्य है। पहले हम समझाएंगे, फिर हम मनसे स्टाइल में समझाएंगे। हम सैनिक शासक प्रकाश शर्मा, रिपब्लिक भारत, मीरा रोड।